4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुनने में यह आ रहा है साहब कि विपक्ष के लोग लोकसभा में ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। 100 लोकसभा के लोग होंगे और 50 राज्यसभा के, और वो स्पीकर को नोटिस दे देंगे कि साहब ज्ञानेश्वर कुमार के बारे में इम्पीचमेंट लाया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, सेम प्रोसीजर यही है। क्या इम्पीचमेंट लेकर आया जाएगा, एक ऐसा प्रस्ताव कि जिससे ज्ञानेश्वर कुमार हटा दिए जाएं? तो मैं आपको एक 6 पॉइंट्स ऐसे दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो विपक्ष अगर स्पीकर के समक्ष ये रखता है तो हालांकि स्पीकर जो करेंगे वो तो आपको मालूम है, लेकिन शायद उसको दरकिनार करते हुए वो सोचेंगे कि किस प्रकार का इसका जवाब दिया जाए। चूँकि बहुत ही हीनियस भ्रष्टाचार यदि किसी जज के खिलाफ, ज्ञानेश गुप्ता CEC के खिलाफ अगर लाया जाएगा, तब ही स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि उस नोटिस को कबूल करके प्रस्ताव लाया जाए हटाने का। लेकिन उससे पहले शर्त इस बात की है कि आपके पास कितना मवाद कहते हैं कंटेंट को, ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसके बिहाफ पर आप ये साबित कर देंगे कि ज्ञानेश्वर गुप्ता चीफ इलेक्शन रहते हुए कुछ ऐसा काम कर गए हैं जो मतलब मैं कह सकता हूं कि कानून के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो 100 की जगह 250 भी हो जाए, राज्यसभा में 50 की जगह 200 भी लेकर आ जाएं, अगर स्पीकर इसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में, थानों में, कचहरियों में आप ज्ञानेश्वर गुप्ता को घसीट नहीं सकते। ज्ञानेश गुप्ता जी को बोला, ये ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने पहले ही कर दी थी, किसी जगह भी उनके ऊपर मुकदमे कायम नहीं हो सकते। ये जो 5-6 आइटम हैं दोस्तों, ये मुझे असल में ये बातें जब चल रही थी कि इसी सीज़न में, इसी सेशन में इस बात को लेकर लाया जा सकता है, तो मुझे लगा कि वो लेकर भी आएंगे, स्पीकर उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इस बीच में ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने 6 बातें बड़ी रिसर्च करके निकाली। वो 6 बातें काफ़ी हैं ज्ञानेश गुप्ता यानी कि CEC के बारे में ये बताने के लिए कि इनके कार्यकाल के अंदर वाकई भ्रष्टाचार हुआ है, दिक्कतें पैदा हुई हैं। ध्रुव राठी ने ये जो 6 चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये नज़र आएंगे, ये आपको पैसा 6 प्रूफ्स ऑफ इलेक्शन यूनिफेयरनेस एक करके उस आदमी ने दिखाया है कि हुआ क्या है। 10,000 रुपया जो वहाँ की प्रत्येक महिलाओं के खाते में आया है, ये चुनाव के दौरान पूरी उन्होंने टाइम वगैरह सब कुछ बताया है। ये बिल्कुल एक ऐसा बड़ा प्रूफ है, ब्राइबरी एक रिश्वत है जो पहले के CEC इसको दरकिनार कर दिया करते थे। ध्रुव राठी ने भी बताया इसके बारे में कि फला गवर्नमेंट ने ये किया, तेलंगाना ने ये किया, 2004 में ये किया, CEC मना कर दिया करते थे। लेकिन इस बार ज्ञानेश गुप्ता ने इस काम को होने दिया है। ट्रेनों से भर करके लोग आए, एक आदमी ने 3-3 जगह वोट डाले, और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर एक करके उन्होंने बताया। ये 6 प्रूफ ऐसे हैं दोस्तों कि इसके अंदर वोटर्स का बढ़ाना, डुप्लीकेट वोटर्स का लगाना, घटाना, SIR के अंदर जो भी चीज़ें निकल करके आई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने एक करके बताई। ये 6 प्रूफ कांग्रेस के लोग, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की तो कर नहीं रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बैठे हुए ये पत्रकार हैं, जो बेचारे इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं आज की तारीख में, इनके पास बहुत सीमित संसाधन हैं, उसके बावजूद ये बता रहे हैं कि देश से प्यार अगर है तो इस काम को हम कर सकते हैं। तो ये 6 प्रूफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्रुव राठी ने बताए, ये विपक्ष के पास काफ़ी है। हालांकि उनके पास और भी कुछ होना चाहिए। अब होगा यूँ कि ये लेकर आएंगे ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ, ये प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। एक ही कदम चलेंगे और स्पीकर साहब, हमारे ओम बिरला साहब, इसको रिजेक्ट कर देंगे। गारंटी की बात है, वो कोई सोचने की बात ही नहीं है वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जिस चुनाव आयोग का डंका बजा करता था, देश के सामने जो इस बात को बताया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बिहार के अंदर वोट चोरी का मुद्दा दरअसल फेल हो गया है,
लिहाजा विपक्ष को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, और मोदी जी की पार्टी को और मोदी जी से जुड़े हुए उपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो, उनको भी भर भर के वोट दे देंगे। जो मोदी का नाम लेगा उसको वो अपनी जान माल तन धन सम्मान सब दे देंगे। ऐसा जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है उसके अंदर कम से कम एक चोट ये लगेगी कि नहीं, विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हालांकि इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। अब तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी पार्टीज़ के बारे में देख रहा था, उन्होंने ये आत्ममंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस वगैरह की बाकायदा कमेटी बन रही हैं, कैसे हारे। कोई कह रहा कि वेणुगोपाल को बाहर निकाल दिया, कोई कह रहा अल्लाह वरू को बाहर निकाल दिया। अरे भैया, इसके अंदर अल्लाह वरू जैसे 50 ले आते, वेणुगोपाल को ले आते, राहुल गांधी खुद भी होते। जब इस प्रकार का मैकेनिज्म बना दिया गया है तो आपके पास हीमैन भी होता ना, और वो शक्तिमान भी होता, तब भी आप हार जाते। तो ये कोई बात ही नहीं है। तेजस्वी यादव का वो ऑरा था, राहुल गांधी की वो बातें थी, लेकिन 10,000 रुपया ने आकर के बहुत महिला, भाई आधे तो महिला है ना, 3.5 करोड़ के करीब, जब उसके अंदर ही जंक मार दिया है। जीविका दीदियाँ 1,80,000 ड्यूटीज़ में लगा दी गई, जिनको 10,000 मिल चुके थे और 1,90,000 रुपये का आश्वासन था। तो एक बात बताइए, सतीश केसी के रिपोर्टर हैं, वो कह रहे थे मैं बिहार से हूँ, जिस महिला ने जीवन में 2,000 रुपया एक साथ नहीं देखा, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आ गया तो क्या होगा। और फिर मैकेनिज्म मशीनों में, उसमें तो हमारे पास कोई सबूत है नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10,000 रुपये लेने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं वोट दे गई होंगी इंडिया गठबंधन को। वो क्या है, मैंने माना मोदी को वोट दे दी होगी, मैंने माना नीतीश कुमार को दे दी, लेकिन मांझी में कौन से पर लग रहे थे सुरखाब के, उसको कैसे मिल गई 10,000 रुपये में? क्या मांझी को भी दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी दे दिया? चिराग पासवान 29 पे लड़के 22 पे लड़के 19 जीत जाता है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये विपक्ष की पार्टियां इस बात को बताने की जगह आत्मचिंतन ये कर रही हैं कि हमारे नेताओं में क्या क्या गलती हुई। अरे भैया, सोने के नेता भी ले आते तब भी हार जाते भाई। ये तो जब पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही इस प्रकार का बना दिया गया है, तो अब उनके पास ये जवाब कह रहा हूँ, ये 6 पॉइंट जो हैं ये बड़े मजबूत हैं, और इसको दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाएं कि साहब स्पीकर के सामने हमने ये 6 पॉइंट्स रखे हैं कि CEC की इस वजह से, इस गलती की वजह से, इस भ्रष्टाचार, तथा कथित भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। अब स्पीकर अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो बिल्कुल करेंगे, मैंने आपसे कहा, लेकिन फिर भी दूध में मक्खी आंखों देखी कौन निकलता है, मुश्किल हो जाएगी। निकलेंगे तो ज़रूर वो, लेकिन कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि मक्खी निकली है। लोग देश के सामने बिल्कुल सुकून से बैठ गए, और ये अपना काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, अपना सारा काम चल रहा है। एक काम तो ये चल रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ और ध्रुव राठी जो बोल रहा है, ये सब लोग, इन पे भी एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है सरकार के लिए कि ज़रा ऐसा बनाओ कि एक ऐसा चुनाव आयोग इन पे ऊपर भी हो, जो बताए इनकी जो खबरें हैं ये बना रहे हैं, राशिद ज़हीर आ जाता है मुंह उठा करके, इनको पता चले, इनके ऊपर एक फैक्ट चेकर लगाओ, कौन देश तोड़ रहा है, कौन देश जोड़ रहा है। जय हिंद।